हेलो दोस्तों, आई एम वेलकम बैक टीएस एकेडमी 2.0। जैसा कि कल हमारी क्लास नहीं चल पाई थी और आज जो हमारा क्वेश्चंस है, गॉस की प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चंस है गॉस की प्रमेय का। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों में से कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय हम 2 लेक्चर में पढ़ा चुके हैं आपको, 2 टॉपिक्स में, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, तो देखते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय है क्या? किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन ε0। ये हमारी है गॉस की प्रमेय। ये हमारी क्या है? गॉस की प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। और इसको डीपली पढ़ना है तो आप पिछले चौथा लेक्चर और 5वां लेक्चर पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हमारा हेडिंग है एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डालेंगे हम लोग हेडिंग एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नंबर 1 हेडिंग हमारी रहेगी बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर यह हेडिंग रहेगी हमारी बाह्य बिंदु पर। ठीक है, तो देखो ये हमारा कोई एक समान आवेशित गोलीय कोश है। एक समान आवेशित गोलीय कोश है जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो ये एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो गया। एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर क्या हो गया? वितरित हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। त्रिज्या कितनी है? आर है। और यह सिरा हमारा पी डैश है। ठीक है, इससे बाहर स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये गोलीय गॉसियन पृष्ठ हम खींच रहे हैं। ये इसका बाह्य बिंदु है P। बाह्य बिंदु क्या है? P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है और क्षेत्रफलीय वेक्टर dA वेक्टर है। क्षेत्रफलीय वेक्टर क्या है? dA वेक्टर है। और ये इसका पृष्ठ है, पृष्ठ का पॉइंट क्या है? P डैश है। और ये हमारा आंतरिक बिंदु है। ये कोई हमारा आंतरिक बिंदु P डैश, P डबल डैश है। ठीक है,
तो माना आर त्रिज्या, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर, कैपिटल आर। माना आर त्रिज्या का विलगित गोलीय कोष जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर या एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक है, माना आर त्रिज्या का विलगित गोलीय कोष जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर या एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, बात समझ में आ रही है? तो देखो बाय बिंदु P पर, बाय बिंदु P पर, तो देखो माना कैपिटल R त्रिज्या का विलगित गोलीय कोष, माना R त्रिज्या का विलगित गोलीय कोष जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर या एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है, विद्युत क्षेत्र समान है। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, बात समझ में आ रही है? माना R त्रिज्या का विलगित गोलीय कोष जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर या एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं
जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही तो निकलेगा। अब मैंने आपको पढ़ाया है फाई ई बराबर इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो ई वेक्टर की और डी ए वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, तो लिख देंगे चूंकि ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश। रखो यहां पे चल के, तो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 अंश, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन क्या बचेगा, ई डी ए। तो फाई ई इक्वल टू ई बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ए, और डी ए क्या हो जाएगा, इस गोले का वक्र पृष्ठ, और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण है क्योंकि पॉइंट पी पे निकाल ले हम लोग, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये फाई फाई इक्वल है तो ये इक्वल हो जाएगा। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है उसको नीचे भेज दो, ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है उसको नीचे भेजो, तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर, क्यू बटे आर स्क्वायर। इस डाल दो इक्वेशन थर्ड, ये निकली हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। यदि गोली कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो, यदि गोली कोष ये वाले गोली कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर मैंने आपको पढ़ाया था क्यू अपॉन ए लेक्चर नंबर 5 में। तो Q इक्वल टू क्या निकलेगा, सिग्मा ए। Q इक्वल टू क्या निकलेगा, सिग्मा ए। ए क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ, तो इस गोले का वक्र पृष्ठ क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा, ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यही वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में रख दो चल के, समीकरण 3 से। तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये 4 पाई कट गया, तो E बराबर जो निकल के आ गया आपका वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा निकला आपका, कैपिटल आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, इसे डाल दो इक्वेशन 4। इसे क्या डाल दिया, इक्वेशन 4। ये जो निकला हमारा, ये किस पर निकला है, बाह्य बिंदु P पर, ये बाहरी बिंदु पर, यहां पे निकला हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर और E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे पृष्ठ पर, किस पर देखेंगे,
पृष्ठ के बिंदु P डैश पर, पृष्ठ के बिंदु P डैश पे देखो, P डैश पे अब यहां पे देखेंगे P डैश पे, तो ये जो R है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, स्मॉल r में। ये R किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल r में। तो यहां पे लिख देंगे चूंकि R बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R। R बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R। पृष्ठ पे निकाल लें, ठीक है। तो देखो समीकरण 3 से इस स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R लिख देना है आपको। तो E इज इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये निकलेगी पृष्ठ पे, किस पे निकली है, पृष्ठ पे, ठीक है। समीकरण 4 का यूज कर लो, समीकरण 4 से। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये स्मॉल r बराबर किसके है, कैपिटल R के। तो स्मॉल r की जगह पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R कट गया, तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किस पर निकलेगी, पृष्ठ पर, ठीक है। जो समय इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 निकली है वो निकली है बाह्य बिंदु पर, ठीक है। और ये इक्वेशन 5th डाल लो और ऐसे इक्वेशन डाल दो 6th, और जो 5th इक्वेशन निकली है वो 6th निकली है, ये निकली है पृष्ठ पर। ये कहां पर निकली है, पृष्ठ पर। अब कहां पे निकालना है, तीसरा पॉइंट, आंतरिक बिंदु पर। कहां पे निकालना है, आंतरिक बिंदु पर। थर्ड पॉइंट, आंतरिक बिंदु P डबल डैश पर, आंतरिक बिंदु P डबल डैश पर। तो देखो आंतरिक बिंदु पर आवेश क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई रिंग है आपकी, ठीक है, रिंग के भीतर क्या कोई चार्ज होगा, कुछ नहीं चार्ज होगा उसके भीतर। तो ये जो आंतरिक बिंदु पर चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहां पर, अतः या चूंकि आंतरिक बिंदु पर आवेश Q बराबर क्या होगा, 0। Q बराबर क्या होगा, 0। समीकरण 3 में रखो चल के, समीकरण 3 से। तो E इज इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पे क्या लिखोगे, 0 बटे R स्क्वायर। आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे सब क्या हो जाएगा, 0। तो E बराबर क्या निकलेगा, 0। E बराबर क्या निकला, 0। तो यहां पे क्या लिख देंगे, अतः आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगा। अतः आंतरिक बिंदु पर गोली कोश के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ध्यान रखना है चीज, गोली कोश के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो लिख देंगे अतः गोली कोश के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है। अतः गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है। ये डेरिवेशंस हमारा 2024 में 5 नंबर में आया था, सेट नंबर 2 में। इस डेरिवेशन को भी आप तैयार कर लें, एक अनंत लंबाई के तार वाला, समतल चादर वाला और ये गोली कोश वाला। इन 3 डेरिवेशंस में से कोई एक डेरिवेशंस आपका बोर्ड एग्जाम में होगा। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।